नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, ये वो फार्मा कंपनी है जिसके बारे में पिछले काफी लंबे समय से बोलता आ रहा हूं और इस स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट दिखाई, ऊपरी स्तरों से एक बहुत ही बड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस फेस किया है और अब खबर ये निकल के आ रही है कि कंपनी ने एक बड़ा एक्विजिशन किया है। आप कह सकते हैं कंपनी ने एक कंपनी के जो कह सकते हैं आप स्टेक को खरीदा है और काफी बड़ा स्टेक है और कंपनी को लेकर के कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सरदर्द बना हुआ है जिसे थोड़े ऊपरी स्तरों से ले रखे थे, क्योंकि ये स्टॉक ने अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखाई है और वो गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। बीच बीच में आप कह सकते हैं कुछ उछाल आता है, लेकिन वापस से सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों ये स्टॉक आप कह सकते हैं बड़ी गिरावटें दिखा रहा है और क्या स्टॉक में आने वाले समय में कुछ इश्यूज हो सकते हैं या निचले स्तरों से हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस का ये मानना है कि स्टॉक को हमें एक्यूमुलेट करना है। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, स्टॉक का नाम दोस्तों औरबिंदो फार्मा, ठीक है, औरबिंदो फार्मा। स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% से भी ज्यादा की गिरावट दिखाया, ठीक है। 2.67% की आप देखें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और आप देखें तो बीच में स्टॉक ने थोड़ी तेजी भी दिखाई है, क्योंकि निचले स्तरों से इसने एक अच्छी खासी रिकवरी अपने निवेशकों को जरूर दिखाई दी। बात करूं पिछले एक महीने की, स्टॉक ने निचले स्तरों से आप देखें तो एक अच्छी खासी रैली दिखाते हुए 12% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए थे, ठीक है। बात करें पिछले 6 महीने की तो स्टॉक ने नो डाउट काफी ज्यादा गिरावट दिखाई और आप देखें ये जो गिरावट दिखाई इसने, उसके बाद इसने कंसोलिडेशन दिखाया यहाँ पे और वापस से अब ये उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ गया दोस्तों। यानी स्टॉक आप देखेंगे तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है दोस्तों, ठीक है। बीच बीच पे थोड़ी बहुत उछाल आती है और आप सोचिए कि जो ये तेजी देख रहे हैं ना आप, इस समय बाजार बहुत तेज था, ठीक है। यानी बाजार जहां निचले स्तरों से आपको मैं बता दूं, जो उसने जून में जो लो लगाया था वहां से 18% की तेजी स्टॉक ने पूरे पूरे निफ्टी ने दिखाई है, लेकिन स्टॉक को आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा रिटर्न इसने बिल्कुल नहीं दिया है और सिर्फ जो क्वार्टर 1 के नंबर आए वो काफी हद तक आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा निराशाजनक थे, क्योंकि जो यूएस से प्रेशर था वो साफ साफ इनके नंबर्स पे दिखाई दे रहा था। लेकिन हाँ, सेल्स के नंबर कंपनी ने काफी अच्छे दिखाए थे और अब जब आप देखेंगे स्टॉक में गिरावट हुई है और मंडे को जो हो सकता है स्टॉक आपको और बड़ी गिरावट दिखाए, क्योंकि इसने दोस्तों अगर बात करूं तो 575 का जो लेवल था उसे तोड़ दिया है, जो कि एक बड़ा सपोर्ट था इसका दोस्तों, ठीक। जो एक सिर्फ एक चीज है जो स्टॉक में तेजी ला सकती है या थोड़ी बड़ी गिरावट से इसे बचा सकती है, वो है दोस्तों ये जो इसको लेकर के खबरें आई आप देखें, Aurobindo Pharma has acquired 51% stake, ठीक है, 51% स्टेक इन GLS Pharma लिमिटेड। GLS Pharma लिमिटेड में कंपनी ने Aurobindo Pharma ने दोस्तों 51% का स्टेक रखा है, इंगेज्ड इन द ऑन्कोलॉजी बिजनेस। और GLS Pharma दोस्तों वो कंपनी है जो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के बिजनेस में काम करती है, तो उसमें कंपनी ने आप कह लीजिए इसमें 51% का स्टेक बढ़ाया है। Now, the board of Hyderabad-based company approved the stake acquisition in GLS Pharma, operating in oncology with a manufacturing facility in Hyderabad for 28 करोड़। 28 करोड़ में दोस्तों ये पूरी की पूरी डील हुई है। आगे है, the company has completed the acquisition of 51% of the equity share capital of GLS Pharma Limited on August 17, 2022. Now it has now become the subsidiary of the company's Aurobindo Pharma from the BSE, ठीक है। However, the acquisition completion got delayed and it was expected to be completed from July 31। देखिए 31 जुलाई को एक एक्विजिशन हो जाना था, लेकिन वो आप देखिए कि इसमें डिले हो गया, इसलिए अभी 17 अगस्त को ये टोटल कंप्लीट हुई है चीजें और बीएसए को अपनी फाइलिंग में कंपनी ने कहा है, ठीक है। डिले के बारे में क्या कहा है देखिए, द रीजन फॉर द डिले इन completion of the transaction is due to delay in fulfillment of one of the conditions precedent to the acquisition and delay in credit transfer of the shares from the seller's account of the company's account, ठीक है।
तो जो कुछ चीजें थी दोस्तों वो सेटल डाउन नहीं हो पाई थी, जो कह लीजिए आप जो शर्तें रखी गई थी वो कुछ पूरी नहीं हो पाई थी, जिस कारण ये डिले हुआ। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि जीएलएस फार्मा में कंपनी की आप कह सकते हैं जो स्टेक है वो 51% हो गई है, यानी कि अब एक कंप्लीटली तौर पे एक सब्सिडरी कहलाएगी ऑरबिंदो फार्मा की, ठीक है। और कैंसर की दवाइयां ये बनाती है, ऑन्कोलॉजी बिजनेस में कंपनी है, ठीक है। आगे देखिए आप, इस तरह के बाद अब देखिए एक ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि ऑरबिंदो फार्मा अगर गिरे तो उसे एक्यूमुलेट करें, ठीक है। ऑरबिंदो फार्मा अगर यदि अगर गिरावट हो तो उसे एक्यूमुलेट करें। कौन कह रहा है ये, तो देखिए नाउ एक्यूमुलेट ऑरबिंदो फार्मा टारगेट ऑफ ₹626 के आर चौकसी, ठीक है। एक्यूमुलेट देखिए बात कही जा रही है के आर चौकसी द्वारा कि भाई 626 का टारगेट दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई इसे प्लीज आप एक्यूमुलेट करें। और इसके पीछे का रैशनल क्या है कि भाई क्यों कहा जा रहा है इसको एक्यूमुलेट करने के लिए, तो देखें इसे भी मैं मिटा दूं 2 मिनट। Aurobindo Pharma reported revenue growth of 9.4% ईयर ऑन ईयर और 7.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था सेल्स तो अच्छी हुई थी दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ऑरबिंदो फार्मा ने किया था 62.36 बिलियन रुपीस का इन Q1 आफ्टर कंटिन्यूड डिक्लाइन इन ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और देखिए ये तेजी ज्यादा मायने इसलिए रखती थी और पॉजिटिव इसलिए लगी थी क्योंकि बहुत लगातार बहुत समय से कंपनी सिर्फ डिक्लाइन की ओर जा रही थी, केवल डी ग्रोथ दिखा रही थी, ग्रोथ कभी नहीं दिखाई थी पिछले कुछ क्वार्टर से। नाउ दिस इंप्रूवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ अ रिटर्न ऑफ ग्रोथ इन यूएस, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ग्रोथ मार्केट एंड रोबस्ट ग्रोथ पोस्टेड इन एंटी सेगमेंट। और देखिए वही चीज अच्छा काम की जो पिछले काफी समय से सरदर्द बनी थी ऑरबिंदो फार्मा की, और वो है दोस्तों यूएस का बाजार, यूएस का ग्रोथ मार्केट। वहां से नंबर अच्छे दिखाई दिए और जो ग्रोथ के मार्केट है वहां भी अच्छे नंबर दिए। और जो सबसे अच्छा जो रोबस्ट ग्रोथ दिखाया वो था इनका एआरवी बिजनेस यानी एंटी रेट्रोवायरल सेगमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जेपीएम्स डिक्लाइन 479 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर, ठीक है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में तो गिरावट होनी थी और ये सिर्फ ऑरबिंदो फार्मा के नहीं था, तमाम जो भी आप फार्मा कंपनीज में देखेंगे यूएस के बाजारों से सबको बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, ठीक है, मार्जिन को लेकर के। क्योंकि जो लगातार कंपटीशन है, जो प्राइस इरोजन है वहां साफ देखने को मिल रहा है। और रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल जो कच्चे माल के जो दोस्तों जो लगते हैं दवाई बनाने में उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखें आगे EBITDA margin for the quarter declined 574 basis point year on year to 15.5%. EBITDA declined 20.2% year on year to rupees 9.6 billion। देखिए इसमें ना ज्यादा जाने के सिवाय मैं आपको एक समझा दूं कि जो यूएस के बाजार से जो मार्जिन प्रेशर है, जो प्राइस प्रेशर है वो लगातार बना हुआ है दोस्तों। अच्छी चीज में ये रही कि भाई कम से कम पॉजिटिविटी इनकी सेल्स में आई है और इसीलिए केआर चौकसी का मानना है कि अगर गिरावट हो तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। और पर्सनली मेरी राय दोस्तों 500 से लेकर के जब भी ये 530 के आसपास आता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल्स होंगे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑरबिंदो फार्मा 500 के आसपास अगर मिलता है आपको, मुझे लगता है बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल होंगे वो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों, ठीक है। पर्सनली मुझे 500 के आसपास स्टॉक पसंद है। अभी अगर गिरावट होती है आने वाले समय में, और देखिए शायद क्योंकि देखिए बाजार तो बहुत वीक दिख रहा है, कल भी आपको इसमें बाजारों में शायद गिरावट देखने को मिले और यदि ऐसा होता है तो वो एक कह सकते हैं आप एक्यूमुलेशन का मौका हो सकता है, लेकिन निचले स्तरों पे 15,520 530 के आसपास दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटी चैनल पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।